हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी पुण्य आत्मा पूरी एकाग्रता के साथ एक एक शब्द को हृदयंगम करें। बहुत ध्यान से सुनिएगा। भगवान गीता के चौथे अध्याय के 16वें श्लोक में क्या बताना चाहते हैं। पूर्व श्लोक में 15वें श्लोक में एवं ज्ञात्वा कर्म कृत कर्म पदों से भगवान ने बताया। अब भगवान आगे के श्लोक में कर्मों को देखिएगा, कर्मों को तत्व से जानने का प्रकरण बता रहे हैं। प्रत्येक कर्म का भी एक तत्व होता है। क्या कहते हैं भगवान? किम कर्म किम अकर्म इति, किम कर्म किम अकर्म इति कव्यः अपि अत्र मोहिता तते कर्म प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात्। क्या मतलब? कर्म क्या है? देखो, आप और हम सब कर्म करते हैं। क्या हम कर्म के तत्व को जानते हैं? नहीं जानते। कोई बात नहीं, अर्जुन के माध्यम से सही भगवान की वाणी का रस आप और हम लोगों को मिल रहा है। कर्म तो हम सब करते हैं, कर्म योनि में आए हैं, लेकिन कर्म को तत्व से जानने का प्रयत्न कीजिएगा। कर्म क्या है, अकर्म क्या है? दोनों बात कह रहे हैं भगवान। कर्म किम अकर्म किम, कर्म किसे कहते हैं और अकर्म किसे कहते हैं, इस प्रकार इस विषय में इति अत्र कव्यः, विषय में विद्वान भी, बड़े बड़े संत महात्मा भी, योगी पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। ध्यान से सुनो, बड़े बड़े संत महात्मा भी मोहित हो जाते हैं। अतः वो कर्म तत्व में तुझे भली भांति, भगवान कहते हैं वो कर्म तत्व में तुझे भली भांति कहूँगा, जिसको जानकर, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। आप और हम लोग कर्म तो करते हैं, कर्म के तत्व को नहीं जानते। और भगवान ने इतनी बड़ी बात कह दी, बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा भी मोहित हो जाते हैं। तो भगवान कहते हैं वो कर्म तत्व मैं तुझे भली भांति कहूँगा, जिसको जानकर तू अशुभ, देखिएगा बड़ी विचित्र बात भगवान कह रहे हैं, यत ज्ञात्वा, जिसको तू जानकर, अशुभात, अशुभ माने संसार बंधन से
मोक्ष से मुक्त हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा। कर्म तो करेगा लेकिन तेरे ऊपर कोई भार नहीं चढ़ेगा। क्या आप और हम लोग नहीं चाहेंगे? अब तक नहीं जाने, प्रभु आपकी कृपा से अब जान लेते हैं। लेकिन जानने का मतलब मानना, खाली सुनना नहीं होता। बहुत से लोग सुनते तो हैं, मानते नहीं हैं। हाँ सुन लिया, लेकिन नहीं, ये तो मेरे परिवार के लिए कर्म है, ये तो मेरे बच्चों के लिए कर्म है। वही पाप तो बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा कर जाते हैं। अपनापन आया तो पाप हो गया, गिर गए, कर्म के तत्व को नहीं जान पाते। तो भगवान बता रहे हैं, जो मैं तुझे बताने जा रहा हूं, जिसको जानकर तू संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। अब आप सोचिएगा, क्या आप और हम लोग इस माया के बंधन से, माया के चंगुल से, माया महाठगनी, हमारा जीवन बर्बाद हो रहा है, भगवान बताने जा रहे हैं हम सब बच सकते हैं। लेकिन कब? सुने, अमल में लाएं और हृदयंगम करें, कर्म को तत्व से जान लें। तो भगवान कहते हैं, किम कर्म, कर्म किसे कहते हैं? पहला, साधारणता मनुष्य शरीर और इंद्रियों की क्रियाओं को कर्म मान लेते हैं। हम क्या कहते हैं? मैंने शरीर से ये काम किया, इंद्रियों से ये काम किया। शरीर और इंद्रियों की क्रियाएं बंद होने पर अपने को अकर्म, हमने कोई कर्म नहीं किया। आप हम लोग ऐसे ही तो मानते हैं, मैंने नहीं किया, मैं वहाँ था ही नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। आज संसार के मजिस्ट्रेट भी आई विटनेस ये देखते हैं, आंख से देखा, आंख से क्या देखा? जो इंद्रियों से देखा, बस। ये इंद्रियों का भी कर्म है। हाथों का 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। परंतु भगवान ने शरीर, ध्यान दो, वाणी और मन के द्वारा होने वाली मात्र क्रियाओं का कर्म माना है। शरीर के द्वारा भी, मुख से बोलना भी और मन के द्वारा होने वाले मात्र क्रियाएं भी कर्म हैं। भगवान कहते हैं, आप और लोग मन के कर्मों से कैसे बच सकते हैं? लियो, ये क्या बात है, मैंने कुछ किया नहीं, मेरे मन में आया उससे बदला लूंगा, मैंने लिया तो नहीं। तुमने संसार की दृष्टि में कोई बदला नहीं लिया। तुम्हारे मन में पड़ोसी का माल हड़पने की, भाई का माल हड़पने की इच्छा आई, हड़पा नहीं, मन में आई ना। ये भी एक कर्म है। और इस कर्म से बड़े बड़े ऋषि मुनि संत महात्मा भी बंधन में फंस जाते हैं। ये क्या बात हुई? कोई गवाह है? अब ध्यान दीजिएगा, हम कहते हैं कोई गवाह है तुम्हारे पास कि मैंने कर्म किया? भगवान को किसी गवाह की जरूरत नहीं है। वो फल देते हैं, वो किसी से पूछते नहीं हैं। क्यों? जानत है प्रभु सबके मन की। हमारे बच्चे, आगे श्लोक में सुनोगे, अभी कई श्लोकों के बाद आएगा, ये जो आपके और हमारे परिवार में हम लोग इकट्ठे होते हैं, कोई पत्नी सेवा करने आती है, कोई सेवा कराने आती है, कोई कर्जा देने आती है, कोई कर्जा लेने आती है। ऐसे ही आपकी औलाद, हमारी औलाद
कोई सेवा करने आते हैं, कोई सेवा कराने आते हैं, कोई कर्जा लेने आते हैं, कोई कर्जा देने आते हैं। हम लोग नहीं जानते, लेकिन यही है, दुनिया का चक्र है। पूर्व जन्मों के कर्मों का ऐसे बंधन एक दूसरे के साथ बंध जाता है। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, भगवान कहते हैं मन के द्वारा होने वाली क्रियाओं को कर्म माना है भगवान ने, आप और हम लोग नहीं मानते। भाव के अनुसार ही कर्म की संज्ञा होती है। भाव बदलने पर कर्म की संज्ञा भी बदल जाती है। जैसे कर्म स्वरूप से सात्विक दिखता है, सात्विक कर्म कर रहा है, यदि कर्ता का भाव राजस या तामस होता है, वो कर्म भी राजस या तामस हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, जैसे हम पूजा करने गए, सबको क्या नजर आएगा, कितने सात्विक भाव से पूजा कर रहा है। ये पंडित कितने ऊंचे ऊंचे श्लोक बोल के हमारी पूजा करा रहा है। लेकिन भगवान सात्विक भाव नहीं नोट कर रहे, वो राजस भाव देखते हैं। पंडित धन लेने के लिए कर रहा है, हम 500 रुपये की पूजा करा के 5 लाख रुपए का राजस भाव लेके कर्म कर रहे हैं। कुछ लोग दूसरे का अनिष्ट करने के लिए कर्म कर रहे हैं, तामस भाव से कर्म कर रहे हैं। अब आप सोचिएगा, आप कहेंगे किसी को पता कैसे चलेगा? भगवान को सब पता होता है। जब हम जाते हैं ना ज्योतिषियों के पास, पंडितों के पास, तांत्रिकों के पास, इन ठगों के पास, हम अपने मन की कमजोरी बताते हैं। वो अपनी कमाई को रखते हुए हमें उपाय बताता है। हम कहते हैं भाई इससे हो जाएगा ना, हाँ हो जाएगा, हम कर लेंगे, हम बस सब पापी। और इसमें आपको खुल के बता रहा हूँ, 99% लेडीज़ों का हाथ होता है। उनको बहुत जल्द करके बुराई क्या है करने में, देख लेते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी ये श्लोक सुना नहीं। ये सब सात्विक, राजस और तामस भाव है। बड़ी कठिन प्रेम की राह। वो क्या, लो इसमें क्या जा रहा है आपका, 1000, 2000, 5000, 10,000 खर्च हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा? खर्च तो वैसे भी करते हैं। अब पति बेचारा क्या करे, सोचता है चलो भैया, घर में ये भी सब कर्जे हैं हमारे, तो सात्विक दिखता हुआ, राजस्व दिखता हुआ, तामस दिखता हुआ, तो वो कर्म भी राजस या तामस हो जाता है। मैं तो पूजा कर रहा हूँ, ये राजस पूजा कैसे हो गई, ये तामस पूजा कैसे हो गई? कुछ पाने के लिए किया था, हाँ किया तो पाने के लिए था, लेकिन ये तो मुझे पता है, भगवान को भी पता है। जिस भाव से तुम करते हो वो भगवान को भी पता है। अभी सुन के चुके उस भक्त की लीला, अष्टमा सखी के सेवक की। क्या भाव था, भगवान को भोग लगाए बिना खा लिया, भगवान उसकी झूठ निकाल के खाए जाते हैं। जैसे कोई देवी की उपासना, ध्यान से सुनिएगा, जैसे कोई देवी की उपासना रूप कर्म कर रहा है, जो स्वरूप से तो सात्विक दिख रहा है, परंतु यदि करता उसे किसी कामना की सिद्धि के लिए करता है, अरे बाबा ऐसा तो कोई है ही नहीं जो बिना कामना के करता हो। संसार में एक भी ऐसा जीव नहीं जो कामना बिना रखे कर्म करता हो, तो वो कर्म राजस हो जाता है। और किसी नाश करने के लिए करता है, किसी का नाश करने के लिए, तो वही कर्म तामस हो जाता है। इसी प्रकार यदि कर्ता में फलेच्छा, क्या बता, ममता और आसक्ति नहीं है, कर्म के किसी फल में आसक्ति नहीं है, तो उसके द्वारा किए गए कर्म अकर्म हो जाते हैं। देखिएगा, कर्म वही है, ना कोई ममता, ना कोई आसक्ति, ना कोई फल की इच्छा,
अकर्म हो गए, अर्थात फल में बंधने वाले नहीं होते। तात्पर्य ये, केवल बाहरी क्रिया करने अथवा ना करने से कर्म के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं होता। केवल बाहरी क्रिया करने अथवा ना करने से कर्म के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान नहीं होता। इस विषय में शास्त्रों को जानने वाले बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं, अर्थात कर्म के तत्व को यथार्थ निर्णय नहीं कर पाते। जिस क्रिया के वो कर्म करते हैं वो कर्म भी हो सकता है, अकर्म भी हो सकता है और विकर्म भी हो सकता है। कारण कर्ता के भाव के अनुसार कर्म का स्वरूप बदल जाता है। मंदिर में हम गए, सब पूजा कर रहे थे, ध्यान दीजिएगा। एक बार हमने बिहारी जी के मंदिर में देखा, एक गांव का भक्त भगवान को ऊंची ऊंची आवाज में सुना रहा है, तेरे मोटे मोटे नैन। आप बताइए, वो उसका भाव है। अब वो भगवान के मोटे मोटे नैन कह करके मांग तो रहा नहीं होगा, प्रेम का भाव है। रूठना भगवान से ये प्रेम का भाव है, मांगना मंगते पने का भाव है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं, मांगन से भरना वाला मत मांगो कोई भीख। इसलिए भगवान मानो ये कहते हैं, वास्तविक कर्म क्या है। एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा, ये केवल आज से नहीं, कल फिर इसी को रिपीट करूंगा। वास्तविक कर्म क्या है, वो क्यों बांधता है हमें, कैसे बांधता है, इससे किस तरह मुक्त हो सकते हैं, इन सब का भगवान कहते हैं मैं विवेचन करूंगा। भगवान कहते हैं, जिसको जानकर उस रीति से कर्म करने पर वो जीव बंधता नहीं है। कर्म तो करता है, बंधता नहीं है। आप सोचिएगा, आप और हम सब लोग जितने भक्त इस समय सुन रहे हैं, सब कर्म करते हैं। अपनी दृष्टि में तो कोई पाप नहीं करता, लेकिन एक शब्द मैं आपसे बोलना चाहूंगा, निष्काम और सकाम। निष्काम में भी काम है और सकाम में भी काम है। संसार के रिश्तों की, शरीर की कामना के लिए जो कर्म करते हो वो पाप हो रहा है। निष्काम काम वो भी है, कुछ पाने के लिए नहीं, ना सात्विक भाव है, ना राजस है, ना तामस है। भगवान के निमित्त कर्म कर रहा हूँ, निष्काम निस्वार्थ कर्म कर रहा हूँ, वो भी कर्म है। कल आपके साथ इस पर और विशेष चर्चा करेंगे, जिससे आपको ये जान कर के आनंद आना चाहिए कि आज तक जो हम नहीं जाने थे, आज गीता के माध्यम से चौथे अध्याय के 16वें श्लोक के माध्यम से हमने कर्म और अकर्म को जाना। अब एक लीला सुना देता हूँ चलते चलते। जो कोई भक्त भजन सुनाना चाहे तो निकाल के रखना भैया। कई बार ये सुना गया कि भगवान जगन्नाथ जी बीमार पड़ जाते हैं। भगवान बीमार हो जाते हैं, सुन के बड़ा अजीब लगता है, लेकिन जो सच्चाई है वो बता रहा हूँ। उड़ीसा प्रांत में जगन्नाथपुरी में एक भक्त रहते थे, श्री माधव दास जी। अकेले रहते थे, कोई संसार से इनका लेना देना नहीं। अकेले बैठे बैठे भजन किया करते, नित्य प्रति
जगन्नाथ प्रभु का दर्शन करते थे, उन्हीं को अपना सखा मानते थे, प्रभु के साथ खेलते थे, प्रभु इनके साथ अनेक लीलाएं किया करते थे, प्रभु इनको चोरी करना भी सिखाते थे। भक्त माधव दास जी अपनी मस्ती में मग्न रहते थे। एक बार माधव दास जी अतिसार हो गया। अतिसार क्या होती है? उल्टी दस्त। ये रोग है, उल्टियाँ दस्त लग गए। वो इतने दुर्बल हो गए, उठ बैठ नहीं सकते। पर जब तक इनसे बना, ये अपना कार्य स्वयं करते रहे और सेवा किसी से लेते भी नहीं थे। कोई कहे महाराज जी हम कर दें आपकी सेवा, तो कहते नहीं नहीं, मेरे तो एक जगन्नाथ ही हैं, वही मेरी रक्षा करेंगे। मेरी दशा में जब उनका रोग बढ़ गया, ऐसी दशा में, तब जगन्नाथ स्वयं भगवान सेवक बनकर, भगवान सेवक बनके इनके घर पहुँचे और माधव दास जी को कहा हम आपकी सेवा कर दें, क्योंकि इतना रोग बढ़ गया, उन्हें पता ही नहीं चलता था कब मल मूत्र त्याग देते, वस्त्र गंदे हो जाते, वस्त्रों को जगन्नाथ भगवान अपने हाथों से साफ करते। कभी सोच नहीं सकते। आपके और हमारी मम्मी ने, जो स्त्रियां हैं, उन्होंने खूब अपने बच्चों के वस्त्र साफ किए, लेकिन ना उनको इस बात का ज्ञान है, ना बच्चों को ज्ञान है। उनमें भी परमात्मा बैठ के करता है, शरीर नहीं करता। शरीर तो माध्यम होता है। भगवान जगन्नाथ अपने हाथों से साफ करते, उनके पूरे शरीर को साफ करते, उनको स्वच्छ करते थे, और अपना ही इतनी सेवा नहीं कर सकता जितनी जगन्नाथ भगवान ने भक्त माधव दास जी की करते थे। जब माधव दास जी को होश आया, उन्होंने तुरंत पहचान लिया, ये तो मेरे प्रभु हैं। एक दिन माधव दास जी ने पूछ लिया प्रभु से, प्रभु आप तो त्रिभुवन के मालिक हो, स्वामी हो, आप मेरी सेवा कर रहे हो, आप चाहते हो मेरा ये रोग भी दूर कर सकते हो, रोग दूर कर देते तो ये सब करना नहीं पड़ता आपको। ठाकुर जी कहते हैं, देखो माधव, मुझसे भक्तों का कष्ट नहीं सहा जाता, इसी कारण तुम्हारी सेवा मैंने स्वयं की। जो प्रारब्ध होता है उसे तो भोगना ही पड़ता है। अगर उसको इस जन्म में नहीं काटोगे, उसको भोगने के लिए तुम्हें अगला जन्म फिर लेना पड़ेगा। और मैं नहीं चाहता मेरे भक्त को जरा से भी प्रारब्ध के कारण अगला जन्म फिर लेना पड़े। इसलिए मैंने तुम्हारी सेवा के लिए, अगर फिर भी तुम कह रहे हो तो भक्त की बात भी नहीं टाल सकता। प्रारब्ध के दुखों से, कष्टों से सहज ही पार कर देते हैं भगवान। अब तुम्हारे प्रारब्ध में 15 दिन का रोग और बचा है। भगवान बोले 15 दिन का रोग बचा है, इसलिए 15 दिन का रोग तू मुझे दे दे। भगवान बोले जगन्नाथ जी मुझे दे दे। आप सोचो, 15 दिन का वो रोग जगन्नाथ प्रभु ने माधव दास जी से लिया, वो तो हो गए तब की बात। भक्त वात्सलता देखो, आज भी वर्षों में एक बार जगन्नाथ भगवान को स्नान कराया जाता है, जिसे स्नान यात्रा कहते हैं। स्नान यात्रा करने के बाद हर साल 15 दिन के लिए जगन्नाथ भगवान आज भी बीमार पड़ते हैं। 15 दिन के लिए मंदिर बंद कर दिया जाता है। कभी भी जगन्नाथ भगवान की रसोई बंद नहीं होती, पर इन 15 दिनों के लिए उनकी रसोई भी बंद कर दी जाती है। भगवान को 56 भोग नहीं खिलाया जाता। जैसे बीमार को परहेज में रखना चाहिए, तो 15 दिन जगन्नाथ भगवान को काढ़े का भोग लगाया जाता है, काढ़ा पिलाया जाता है। इस दौरान भगवान को आयुर्वेदिक काढ़े का भोग लगाया जाता है। जगन्नाथ मंदिर में तो
तो भगवान की बीमारी की जांच करने के लिए हर दिन वैद्य भी आते हैं। काढ़े के अलावा फलों का रस भी दिया जाता है। वही रोज शीतल लेप भी लगाया जाता है। बीमारी के दौरान उन्हें फलों का रस, छेने का भोग लगाया जाता है और रात में सोने से पहले मीठा दूध भी अर्पित किया जाता है। भगवान जगन्नाथ बीमार हो गए, अब 15 दिनों तक आराम करेंगे। आराम के लिए 15 दिनों तक मंदिर के पट भी बंद कर दिए जाते हैं और उनकी सेवा की जाती है ताकि वो जल्दी ठीक हो जाएं। जिस दिन वो पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं उस दिन जगन्नाथ यात्रा निकलती है, जिसके दर्शन के लिए असंख्य लोग उमड़ते हैं। खुद पे तकलीफ लेकर अपने भक्त का जीवन सुखमय बनाते हैं। ऐसे भक्त वत्सल भगवान की आप और हम लोग फिर भी भगवान का सुमरन नहीं करते। अब कोई भक्त सुनाना चाहता है भजन, सुनाइए प्रभु। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, मुझे तेरा इशारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम, जहाँ देखो वही है भरम ही भरम। मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। मेरी धीमी है चाल और मत है विशाल, हर कदम पर मुसीबत है अब तू संभाल। पैर मेरे थके हैं चले ना चले, मेरे दिल को इशारा तेरा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। कभी बैराग है कभी अनुराग है, यहाँ बदले है माली वही बाग है। मेरे जीवन के दिए जले ना जले, मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, मुझे तेरा इशारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। राधे राधे जी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे जी, राधे राधे भाई, राधे राधे, सबको राधे राधे जी, राधे राधे जी, राधे राधे।